मॉनसून की उत्तर भारत में प्रगति भले थमी है, लेकिन जहां पर मॉनसून पहुंचा है उन राज्यों में, उन शहरों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान यानी 17 जून की सुबह 8:30 बजे से 18 जून आज सुबह 8:30 बजे के बीच 24 घंटों की अवधि में अगर हम सबसे अधिक वर्षा वाले 5 शहरों की बात करें तो महाराष्ट्र के माथेरन में 227 मिलीमीटर की जबरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र के ही दहानू में 219, ठाणे में 207, गुजरात के वलसाड़ में 133, पश्चिम बंगाल के कोंटई में 130 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा भी पश्चिमी घाटों पर, ये जो पश्चिमी रीजन है महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर गोवा, कर्नाटक के तटीय इलाकों तक कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हुई है। साथ ही साथ पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में, मध्य भारत के बाकी इलाकों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून की बात अगर हम करें तो इस समय आप देख सकते हैं नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून वहीं पर है। इसका पश्चिमी सिरा जहां पर 11 जून को पहुंचा था, आज भी वहीं पर है। 18 जून तक की स्थिति, 17 जून तक का ये अपडेट है, लेकिन आज भी इसमें कोई प्रगति होने की संभावना नहीं है ना। तो हालांकि पश्चिमी सिरा थोड़ा सा बढ़ सकता है, कुछ इलाकों में इसमें प्रोग्रेस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है थोड़ा सा फेवरेबल है। बारिश हो रही है, वेस्टर्ली हवाएं चल रही हैं और लगातार घने बादल छाए हुए हैं, तो कुछ इलाकों में सूरत को पार कर पहुंच सकता है मॉनसून। और सौराष्ट्र में इसकी प्रगति की संभावना बहुत कम है, क्योंकि सौराष्ट्र के रीजन में बारिश न के बराबर हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नंदुरबार के सीमावर्ती क्षेत्रों पर है। नंदुरबार, अगर हम नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून की स्थिति देखें तो उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बाकी है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाकी है। दिल्ली और राजस्थान, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर मानसून का पहुंचना अभी बाकी है। कुल 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं देश में, जिनमें इन दो राज्यों को छोड़कर दिल्ली केंद्र शासित है और राजस्थान संपूर्ण राज्य है। इन दोनों क्षेत्रों में छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में मानसून ने दस्तक किसी न किसी रूप में दे दी है और इन भागों में अगले कई दिनों तक प्रगति की संभावना भी फिलहाल नजर नहीं आ रही। अगर हम नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून की वर्तमान स्थिति की बात करें तो दीव, सूरत, भोपाल, नौगांव और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर तथा बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर और अंबाला तथा पंजाब में अमृतसर तक बनी हुई है। ये रही मानसून की अब तक की प्रोग्रेस और अब आने वाले दिनों में संभावनाएं इन भागों में। फिलहाल अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर कुछ ज़रूर संभावना है। मध्य प्रदेश में भी कुछ प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन बहुत बारिश यहाँ वेस्ट एमपी में नहीं हो रही है। यूपी के भी सेंट्रल रीजन बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रोग्रेस हो सकती है, बाराबंकी को पार कर सकता है अगले 2 दिनों के दौरान। लेकिन पंजाब और हरियाणा में इसकी प्रगति की संभावना ना के बराबर है और यहाँ पर सामान्य समय में ही मानसून के आगमन की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं बादलों की जो ताज़ा स्थिति है आज सुबह की 18 जून की, इसमें उत्तर प्रदेश में कहाँ पर घने बादल नजर आ रहे हैं। ये देखिए, बाराबंकी को पार करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, मेरठ में भी पिछले 24 घंटों में लगभग 70-75 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा भी जो उत्तर प्रदेश के ये जो इलाके हैं, लखनऊ से पश्चिम के इन क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। पूर्वी भागों में वाराणसी, गोरखपुर, बहराइच, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा हुई। प्रयागराज में भी बारिश हुई। तो यहाँ पर बादल और बढ़ रहे हैं, तो यहाँ कुछ प्रोग्रेस मानसून की ज़रूर हो सकती है। राजस्थान, गुजरात के जो बाकी हिस्से हैं और राजस्थान का जो क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बादल बहुत कम है। ये जो रीजन है और ये जो बादल हैं ये पैची क्लाउड्स हैं जो प्री मानसून सीजन में बनते हैं। ये जो बादल हैं ये मानसूनी बादल हैं, एक साथ पूरा पैच है, इनका कनेक्शन है वाटर सोर्स से, जहाँ से मॉइस्चर इनको फीड मिल रहा है। तो ये सोर्स से ही बादल बन रहे हैं और समूचे उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी पर्वतीय इलाकों तक इन बादलों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर भी बादल हैं। मध्य क्षेत्रों में धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे। यहाँ पर बारिश भी पश्चिमी घाटों पर बढ़ेगी और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगे पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और अब हम आपको दिखाते हैं हवाओं की ताज़ा स्थिति इस समय क्या है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हवाओं की ताज़ा स्थिति उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, जहां पर मानसून का आगमन अभी नहीं हुआ है, इन भागों में अभी भी पश्चिमी दिशा से हवाएं आ रही हैं। ये जो रीजन है, इन क्षेत्रों में पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं। लोअर एटमॉस्फेयर में यानी ट्रोपोस्फेयर के लेवल पर जो हवाएं हैं वो वेस्टर्ली हैं। उन हवाओं की गति और उनकी जो डेप्थ है वो काफ़ी अच्छी है। इसी वजह से इन हवाओं को जो
चाहे वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं हों या फिर अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाएं हों, ये रिप्लेस नहीं कर पा रही हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर मानसून का जो प्रोग्रेस देखने को मिल रही थी मानसून की, वो अभी फ़िलहाल उसमें ब्रेक लग गई है। देश के बाकी इलाकों पर मानसूनी हवाएं काफ़ी प्रबल हैं। गुजरात के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों तक भी काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं। ये रीजन आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ऊपर भी हवाएं हैं। उत्तर प्रदेश में इन जो पश्चिमी हवाएं अरब सागर की तरफ से आ रही हैं, ये हवाएं भी पहुंच रही हैं। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से उठने वाली भी हवाएं बिहार के तराई क्षेत्रों से होते हुए नेपाल के पास से होते हुए ये पहुंच रही हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में तमाम तरफ से सपोर्ट मिल रहा है मॉइस्चर का, जिसकी वजह से बहुत मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। और अगले 24 से 48 घंटों तक यहाँ इस रीजन में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना बनी भी हुई है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। और ये आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ, छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका शामिल है जहाँ पर भारी वर्षा होगी। इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी, यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाएगी। 19-20 तारीख को यहाँ पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। जो स्थिति यहाँ हमने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में देखी है, वही स्थितियाँ यहाँ बन सकती हैं। और आप जानते हैं कि मानसून सीजन जब भी आता है तो उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि बिहार, जो कि पूर्वी भारत का राज्य है, यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। बाढ़ क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर नेपाल में बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है। एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ संपूर्ण भारत में आने के बाद एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ कई बार यहाँ पर फुटहिल्स में पहुँच जाती है, इन रीजन्स में पहुँच जाती है और ऐसे बनी रहती है। AMT जिसे कहते हैं, अगर आपको याद होगा तो यहाँ AMT जब बनी रहती है तब मॉइस्चर का जो पूरा का पूरा स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर इस तरह से आता है। और यही मॉइस्चर यहाँ उत्तराखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों, बिहार के इन तराई वाले इलाकों में ज़बरदस्त बारिश लगातार होती रहती है। और इसी कारण यहाँ से नेपाल की तरफ से आने वाली उत्तर से छोटी छोटी जो रिवर्स हैं, राप्ती, घाघरा, गोमती और साथ ही साथ इसमें बिहार की बात करें तो बिहार में कोसी के साथ साथ तमाम जो बूढ़ी गंडक और तमाम नदियां हैं छोटी छोटी, इन सभी नदियों में पानी का जो जल स्तर है, पानी का स्तर है, वो बहुत बढ़ जाता है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। नदियों के आसपास के गांवों में कटान शुरू हो जाता है, खेती और किसानी पूरी तबाह हो जाती है। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर बनने लगी हैं अभी से। बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर नदियों में जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है अभी ही, जबकि ये स्थिति जुलाई के आसपास, जुलाई के मध्य के बाद हमें देखने को मिलती है। और जून में ज़बरदस्त मानसून के परफॉर्मेंस के कारण यहाँ पर ऐसे हालात पैदा हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत में औसत वर्षा जारी है और ऐसी बारिश यहाँ पर अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी घाटों पर थोड़ा सा केरल को छोड़कर बाकी जो इलाके हैं, इन सभी जगहों पर स्ट्रॉन्ग मानसून एक्टिविटी है। और रायलसीमा, तमिलनाडु में मानसून की कमज़ोर स्थिति बनी हुई है और कमज़ोर प्रदर्शन यहाँ पर मानसून का जारी रहेगा अगले कुछ दिनों के दौरान। देश भर के मानसून से जुड़े इस अपडेट के बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मानसून पर और बारीकी से नज़र रखने की मेरी कोशिश होगी और ये भी कोशिश होगी कि मानसून के द्वारा दी गई देश में बारिश के आंकड़े आपसे शेयर करूं, साथ ही साथ मानसून की प्रोग्रेस, मानसून के आने वाले दिनों में संभावित प्रदर्शन, इन सभी पर चर्चा करूं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।